पीछे से टोक दिया। होती है ना थोड़ी सी घबराहट आपको कि मैं किसी विशेष कार्य से जा रहा था, नौकरी के लिए जा रहा था, जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा था, तो पीछे से किसी ने टोक दिया है। तो अधिकतर लोग समाज में इस चीज से बड़ा घबराते हैं कि किसी ने टोक दिया, अब काम नहीं हो सकता, अब काम बिगड़ जाएगा। प्रश्न ये उठता है, क्या सच में ऐसा होता है किसी की टोक देने से आपका शुभ कार्य बिगड़ जाए, या आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो कार्य आपका खराब हो जाए? तो इस चीज को ऐसे समझिए कि किस तरह ये सिद्धांत काम करता है या नहीं करता। तो सबसे पहले एक चीज मैं समझाऊंगा कि किसी के भी टोकने से किसी का काम नहीं बिगड़ सकता। ये एक तरह का आप इसे अंधविश्वास समझ लीजिए, है ना, कि किसी के टोकने से कोई कार्य नहीं बिगड़ सकता। अब क्यों बिगड़ जाते हैं काम, उसे समझते हैं कि ये निर्भर करता है टोकने वाले व्यक्ति का, या आपको पीछे से किसने टोका। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी आवश्यक कार्य के लिए जा रहे हैं, तो आपको अगर किसी ने पीछे से टोक दिया है, लेकिन ये वो व्यक्ति है जिसे आप पसंद नहीं करते, या उसके प्रति आप मन में थोड़े से क्रोध से भरे हुए हैं, थोड़े से घृणा से भरे हुए हैं, थोड़ी सी ईर्ष्या से भरे हुए हैं, तो आप अपने मन में एक नेगेटिव थॉट खुद पैदा करते हैं, उत्पन्न करते हैं, उसमें एक नकारात्मक विचार कि इसने मुझे टोक दिया, अब काम बिगड़ेगा। लेकिन उसके टोकने से नहीं, आपको इसलिए फील हुआ कि आप उस व्यक्ति से घृणा ईर्ष्या करते हैं, या आप उसके प्रति क्रोध से भरे हैं, इसलिए आपके अंदर एक नेगेटिव थॉट पैदा हुआ कि इसने मुझे टोक दिया, इसलिए काम बिगड़ गया। अब इसी चीज का आप आकलन दूसरी चीजों पर करिए कि आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, और जब आप किसी आवश्यक काम के लिए जाते हैं और वो आपको पीछे से किसी काम के लिए टोक देता, किसी बात के लिए टोक देता, आप घूमकर बड़ी तसल्ली से, बड़ा आराम से उसकी उस बात को सुनते हैं, और आपके मन में उस समय विचार नहीं आता कि इसने पीछे से टोक दिया। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं और आप उसके प्रति एक सकारात्मक भाव से प्रेम। तो समझने वाली बात ये कि टोकने से कार्य नहीं बिगड़ता, है ना, कार्य हम खुद बिगाड़ते हैं अपने विचारों को उत्पन्न करके। और ये टोकने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है कि किसने हमें टोक दिया, उससे हमारा प्रेम है, उससे हमारा क्रोध है, उससे हमारी ईर्ष्या है, या उससे हमारी घृणा। अब जिस प्रकार मान लीजिए उस व्यक्ति ने हमें टोक दिया जिससे हम चिढ़ते हैं या जिससे हम ईर्ष्या कर रहे हैं, अगर उसने हमें टोक दिया तो हम पूरे रास्ते भर एक थॉट बनाते हुए जाएंगे कि इसने टोका है, इसकी जुबान काली है, या उसने टोक दिया है तो अब मेरा कार्य बिगड़ेगा। उसने एक बार टोका है, लेकिन आपने पूरे रास्ते भर, आप जहां भी जा रहे हैं पूरे रास्ते में आपने खुद अपना काम बिगाड़ा है। एक नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर से जन्म लेकर आप अपने आसपास का पूरा वलय चक्र आपने निगेटिव कर लिया, आपने उसे पूरा नकारात्मक कर लिया। तो अब उसके टोकने से आपका कार्य नहीं बिगड़ रहा, कार्य बिगड़ेगा तो संभवतः आपका कार्य आपकी ऊर्जा और आपकी मनस्थिति के कारण बिगड़ेगा। अब नकारात्मक ऊर्जा किस तरह से आपका कार्य बिगाड़ रही है? क्योंकि आपकी मनस्थिति, आपकी बुद्धि, आपका मस्तिष्क, आपका विचार अब नकारात्मक हो चुका है, क्योंकि आप उस व्यक्ति के प्रति नकारात्मकता से। तो एक नकारात्मक बुद्धि कभी सकारात्मक कार्य नहीं कर सकती, इस कारण फिर जॉब इंटरव्यू बिगड़ जाता है या और कोई अन्य कार्य बिगड़ जाता है। इसके अतिरिक्त यदि किसी अच्छे व्यक्ति ने आपको टोक दिया है तो आपके मन में उस तरह का विचार उत्पन्न हुआ ही नहीं है ना। या कई बार ऐसा होता है जिससे आप प्रेम करते वो व्यक्ति रास्ते में जाए, आपको लगता है कि अब तो मेरा कार्य सफल हो जाएगा क्योंकि ये बहुत अच्छा है, नहीं, आप उसके प्रति सकारात्मकता से भरे। अब आप पूरे रास्ते भर आप अच्छे विचार करते हुए जा रहे हैं क्योंकि अमुक व्यक्ति मुझे मिल गया, मेरा कार्य तो सिद्ध होना ही है। तो आपने अपने आसपास एक पॉजिटिव वलय चक्र का निर्माण किया। अब जब वो वलय चक्र का आपने निर्माण किया है तो सीधी सी बात है, आपका मस्तिष्क, मन और विचारधारा पूरी तरह पॉजिटिव होती गई। और एक मन जब पॉजिटिव हो जाता है तो वो पॉजिटिव निर्णय भी ले सकता है और पॉजिटिविटी की ओर बढ़ भी सकता है। तो ये बात पूरी तरह गलत है कि किसी के टोक देने से कार्य खराब हो जाता या किसी के पीछे से छींक देने से कार्य खराब हो जाता। कार्य तो आप अपना खुद ही खराब करते हैं, निर्भर करता है इस पे कि पीछे से किसने टोका है या किसने छीका। तो आपको ये चीज समझना हो तो कभी भी उस व्यक्ति से भी आप नकारात्मक ऊर्जा न लें। मान लीजिए कि जिससे आप चिढ़ते उसने टोक दिया है, तो मेरी इस बात को आप ध्यान रखिए कि भगवान का नाम स्मरण कीजिए और आगे बढ़िए, कि भगवान का नाम सकारात्मकता देने वाला, और भगवान से ऊपर तो कोई हो नहीं सकता। किसी की टोक देना, किसी का छींक देना या किसी का कुछ नेगेटिव बात कह देना, ईश्वर की कृपा से ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता। तो अगर मन नेगेटिव हो भी रहा है तो आप भगवान का नाम उसी क्षण से स्मरण करना आरंभ कर दीजिए। जिसमें भी आपकी आस्था हो उनका आप नाम स्मरण करते हुए अपने कार्य के लिए जाइए। हरि कृपा रही तो आपका कार्य अवश्य होगा, नहीं भी होता है
तो मन को आप निगेटिव मत बनाइए, कहीं कोई कमी हमारी तैयारी में है जिस कारण हमारा कार्य नहीं हुआ है, तो हमें उस तैयारी को पूरा करना। हमें हमारे मन को किसी भी स्थिति में नकारात्मक नहीं होने देना। हो सकता है आप पूरे सकारात्मक विचारधारा से गए, आप ईश्वर का नाम लेते हुए भी गए, लेकिन फिर भी कार्य सिद्ध नहीं हुआ, तो भी हमें अपनी विचारधारा को नकारात्मक नहीं होने देना है। हमें अगली बार हमारे शुभ कार्य के लिए, हमारे किसी भी कार्य के लिए और ऊर्जा को लगा करके कार्य करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ऊर्जा में कमी होती है या कहीं ना कहीं हमारी तैयारियों में कमी होती है, इस कारण भी हमें नकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। नमस्कार।